अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-रोज़ में आपका इस्तक़बाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद आलमी ख़बरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। अमरीकी हुकूमत की अपने शहरियों को भारत का सफ़र न करने की हिदायत। बढ़ते कोरोना मरीज, जराइम और रेप के मामलात का दिया हवाला। इंसान मरीख और चांद पर बसने की रखता है ख्वाहिश, लेकिन तनाज़ात से 50 मिलियन शहरी अब भी है मुतासिर। सफारती हल से रूस और यूक्रेन के दरमियान टल सकती है जंग। फ्रांसीसी और जर्मन रहनुमाओं का बयान। 32 साल कबल थाई शहरी ने चुराए थे अरबों रुपयों के हीरे जवाहरात। सऊदी अरब और थाईलैंड के सफारती ताल्लुकात थे मुनक़ता, दोबारा राब्ते हुए शुरू। और इंसानियत के लिए एक अच्छी खबर, तुर्क प्रोफेसर को कोविड-19 की तमाम किस्मों पर काबू पाने के तरीक़ेकार में मिली कामयाबी। भारत में बढ़ते जराइम, जिनसी इस्तेहसाल और रेप के मामलों का हवाला देते हुए अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत का सफ़र न करने की हिदायत दी है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी में वाज़ेह किया गया कि भारत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जिससे भारत का सफ़र करने से पहले शहरी अपने फैसले पर नज़रसानी करें। इसके अलावा जराइम, जिनसी इस्तेहसाल और ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं, जिनके मनफी असरात अमरीकी शहरियों पर भी आ सकते हैं। एडवाइजरी में मज़ीद कहा गया है कि अमरीकी शहरी भारतीय महफूजा कश्मीर में सफ़र करने से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें, खुसूसन पाकिस्तान और भारत की सरहद से कम अज़ कम 10 किलोमीटर दूर रहे, जहाँ पर मुसल्लह तसादुम का बहुत ख़तरा है। भारत की जानिब से फौरी तौर पर इस मामले में कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया है। इंसान चांद और मरीख पर बसने की ख्वाहिश रखता है और इसकी तहक़ीक़ में उसने अब तक बेश बहा कीमती सरमाया भी सर्व कर चुका है, लेकिन इंसान जिस सरज़मीन पर रहता है, जिस दुनिया में वो ज़िंदगी बसर कर रहा है, उस पर इसने मुख्तलिफ़ फितने फैला रखे हैं, जिससे करोड़ों इंसान मुतासिर है और उनका हाल और मुस्तक़बिल इंतहाई कर्बनाक हो चुका है। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि आलमी सतह पर शहरी इलाक़ों में रूनुमा होने वाले तनाज़ात की वजह से 50 मिलियन से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि कई इलाक़ों में शहरियों को जंगजू समझकर उन पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हवाले से अफ़गानिस्तान, लीबिया, शाम और यमन में सूरत हाल सबसे ज़्यादा अबतर है। इसके अलावा ऐसे इलाक़ों में शहरी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात से भी महरूम होते जा रहे हैं। दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में जंग या तनाज़ा जारी है, जिससे करोड़ों अफराद बेघर, लाखों तहत हो चुके हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ती देख अब जर्मनी और फ्रांस के रवैये नरम दिखाई देने लगे हैं। पहले रूस को धमकियां देने वाले इन दोनों मालिक ने बातचीत से मसला सुलझाने पर जोर दिया है। इस सिलसिले में जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्स और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि यूक्रेन के तनाज़े के हल की खातिर रूस से मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। बर्लिन में मुलाकात के बाद इन दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि यह मसला सिफारती तरीक़े से हल किया जा सकता है। मैक्रोन और शोलिस ने इस मुलाकात में रूसी हमले की सूरत में एक मुश्तरका रद्द-ए-अमल पर भी गुफ्तगू की। तीसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर पाबंदियाँ आयद करने का इरादा ज़ाहिर किया, जिस पर रूसी सदर दफ्तर क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर ज़ाती नौइयत की पाबंदियाँ इंतहाई तबाहकुन साबित होंगी। 3 दहाइयों से सऊदी अरब और थाईलैंड के दरमियान सफारती ताल्लुकात ख़राब थे, जो अब बहाल होने जा रहे हैं। 3 दहाई कबल ताल्लुकात ख़राब होने की वजह थी सऊदी शाही महल से एक थाई मुहाफिज के ज़रिए तकरीबन 90 किलोग्राम बेशकीमती हीरे जवाहरात चोरी करना। मामला 1979 का था, जिसमें किंग फहद के बेटे शहजादा फैसल के शाही महल में थाईलैंड के शहरी क्रांग क्राई सफाई मुलाजिम था। उसने शहजादे के महल से दौरान सफाई 90 किलो से ज़ायद कीमती तरीन हीरे जवाहरात और सोने के ज़ेवरात, जिसमें एक बेश बहा कीमती नीला हीरा भी शामिल था, उसे चुराकर थाईलैंड भेजा था। मामले का इंकशाफ होने के बाद क्रांग को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन थाईलैंड पुलिस ने 20% से भी कम जवाहरात वापस किए, जिसमें सऊदी हुकाम के मुताबिक अक्सर नकली पाए गए थे। उसके बाद मामले की तफ्तीश करने 3 सऊदी अरब के सिफारतकारों और एक ताजिर को थाईलैंड में कत्ल भी किया गया। बाद में इंकशाफ हुआ कि सऊदी अरब से चुराए गए जेवरात थाईलैंड के आला हुक्काम की बीवियाँ पहन रही हैं। इस संगीन नौइयत के जराइम पर सऊदी अरब और थाईलैंड के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए थे और सऊदी अरब ने थाईलैंड से अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। चोरी के मुजरिम क्रियांग को चंद सालों की जेल के बाद रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो मोंक यानी बुद्ध भिक्षु बन गया। अब तकरीबन 32 साल बाद सऊदी अरब ने थाईलैंड के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया है, लेकिन 3 सऊदी सफारतकार और ताजिर के कत्ल का मामला हल नहीं हो पाया। इसके अलावा चोरी में शामिल बेशबहा कीमती नीला हीरा अभी भी दस्तरस से दूर है, जिसकी कीमत आज से 32 साल कबल तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जाती थी। दोनों मालिक के दरमियान इस दुश्मनी को ब्लू डायमंड अफेयर के नाम से भी जाना जाता है।
امریکہ میں ایک ترک پروفیسر نے کورونا وائرس کی تمام اقسام کے خلاف علاج کا ایک مؤثر طریقے کو متعارف کروایا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دریا اولتماز نے مصنوعی حیاتیات کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے علاج کے نئے طریقہ کار پر ریسرچ میں کامیابی حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ 30 سال سے امیونولوجی کے ماہر کے طور پر کام کرنے والی پروفیسر اولتماز نے کہا کہ کووڈ-19 کی مختلف اقسام سے جسم میں اینٹی باڈیز کی وجہ سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ویکسین لگوانے والے بھی اس سے وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور دنیا میں پھیلنے والی نئی قسم اومیکرون اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ اولتماز نے کہا کہ انہوں نے اپنی ریسرچ کے دوران مصنوعی حیاتیات کی ٹیکنالوجی کا طریقہ کار استعمال کیا ہے جس سے کووڈ-19 کی کوئی بھی اقسام اس سے بچ نہیں سکتی اور مستقبل میں پیدا ہونے والی کووڈ-19 کی تمام اقسام کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جا سکے گا۔ ہتھیاروں کے سوداگر امریکہ کو سب سے زیادہ گاہک خلیجی عرب ممالک سے ملتے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مصر کو $2.5 ارب کا فوجی ساز و سامان فروخت کرنے جا رہا ہے۔ اس سمت میں امریکی وزارت خارجہ نے مصر کو سپر ہرکیولس کارگو طیاروں اور اس سے متعلقہ ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ $2.2 ارب کی مالیت کے حامل C-130J کارگو طیارے، $355 ملین کے فضائی دفاعی رڈار سمیت مجموعی طور پر $2.555 ارب کے فوجی ساز و سامان کی فروخت کو امریکی حکومت نے منظوری دی ہے۔ امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ $255 ملین کے علاوہ $355 ملین کی مالیت کے فضائی دفاعی رڈار سسٹم کی فروخت کی بھی منظوری مل چکی ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں پسند آنے پر آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔